हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दिन दहाड़े एडवोकेट के कत्ल की सनसनीखेज वारदात, दूसरी शादी करने पर इंतहाई इक़दाम का इंकशाफ। शहर के अत्तापुर इलाके में कल दिन दहाड़े एक एडवोकेट का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक 2-2:30 बजे के दरमियान चिंतलमेट और वी केयर ऑनलाइन सेंटर में 38 साल मोहम्मद खदीर साकिन सुलेमान नगर पर हमलावरों ने खंजरों से हमला किया और इनका कत्ल कर दिया। कई वारों के नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गए। खदीर की मौत की तस्दीक करने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद खदीर साकिन सुलेमान नगर की शादी 8 साल पहले तबस्सुम फातिमा से हुई थी, लेकिन हाल ही में इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। खदीर ने फातिमा के साथ मसाइल के बाद एक दूसरी शादी सिमरन से कर ली थी। फातिमा के भाई अपनी बहन की हक तलफी पर अपने बहन भाई की सरकत पर काफी बरहम थे। हफ्ते के रोज दोपहर खदीर अपने दफ्तर में तनहा मौजूद थे जब फातिमा का भाई हनीफ कुछ अफराद के साथ खदीर से बात करने के लिए वहां पहुंचा। बातचीत के दौरान इनके दरमियान झगड़ा हुआ और उन्होंने एडवोकेट पर लाठियों और खंजरों से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमले के बाद मुलजिमीन मुकाम वाक़े से फरार हो गए। खबलजी ये बताया गया था कि कत्ल की वारदात में मकतूल के 2 निस्बती बरादरान शामिल हैं। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीम में तश्कील दी गई है। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात के फाइनल नतायज का सरकारी तौर पर ऐलान। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के फाइनल नतायज का सरकारी ऐलान वार्ड्स और डिवीजन्स के एतबार से जारी कर दिया गया है। रियासत भर में कांग्रेस ने सबक़त हासिल करते हुए 1537 सीटें यानी 51.34% अपने नाम की, जबकि BRS को 781 सीटें यानी 26.07% हासिल हुई। इसी तरह बीजेपी ने 336 सीटों यानी 11.18% पर कामयाबी दर्ज की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 70 वार्ड्स और डिवीजन्स में कामयाबी हासिल की, जिनमें सबसे ज्यादा निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 14 डिवीजन्स पर मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, जबकि करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। इसी तरह नलगुंडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2, महबूबनगर में 3 डिवीजन में मजलिस को कामयाबी मिली। इसके अलावा जिन बल्दियात में मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है, इनमें भैंसा बल्दिया में 12, बोधन में 12, आदिलाबाद में 6, निर्मल में 3, जहीराबाद में 2, नारायणपेट में 2, जगत्याल में 2, संगारेड्डी, कागजनगर, गदबाल, कोहिर, कोड़ंगल, तांडूर, विकाराबाद, बांसवाड़ा, आरमोर में बितरतीब एक उम्मीदवार को कामयाबी मिली। मजलिस का बयान कई रियासतों में पहुंच चुका है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर-कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि इस मुल्क में मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए, इन्हें हिस्सेदारी दिलाने, इन्हें नेता बनाने की लड़ाई मजलिस जारी रखेगी। ये काम इलेक्शन लड़ने से होगा। जीत और हार अल्लाह की जानिब से मुकर्रर है। दिगर लोग हमारे मुकद्दर के फैसले नहीं कर सकते, हमें अपने मुकद्दर के फैसले करने होंगे। नफरत फैलाने वाले, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने वाले सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये भारत से दुश्मनी कर रहे हैं। मुसलमानों को इस मुल्क में सियासी ताकत बनना पड़ेगा। 14% मुसलमानों की आबादी के बगैर भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। मॉब लिंचिंग से मुसलमानों को कमजोर नहीं किया जा रहा है, बल्कि भारत को कमजोर किया जा रहा है। जुल्म और नफरत के सिलसिले के बावजूद मुल्क का मुस्तकबिल रोशन रहेगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपने बुजुर्गों की जिंदगियों को मशाल राह बनाएं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस का 68 साल सफर आसान नहीं था, आइंदा सफर भी आसान नहीं रहेगा। बुजुर्गों की कुर्बानियों को देखकर हमें हौसला मिलता है। आज हमारे दरमियान में मजलिसी कायदीन नहीं है, लेकिन इनकी कुर्बानियां आइंदा नस्लों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। हमारे बुजुर्गों की दूरअंदेश क़यादत की वजह से मजलिस ने आलिशान तालीमी इदारे कायम किए। मजलिस का यह सफर आज हमारे दरमियान जो शान और शौकत है, वो खाक और खून के दरिया से गुजरकर यहाँ तक पहुँचा है। हमारे बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा था वो आज पूरे हो रहे हैं। इह्या मजलिस की सालगिरह पर दारुस्सलाम में जबरदस्त जलसे आम से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने ये बातें कही। निजामाबाद में अपोजिशन में बैठने बीजेपी का फैसला, कांग्रेस और मजलिस इत्तेहाद के इख्तिदार तक पहुंचने की राह हमवार। निजामाबाद की बल्दी सियासत में मेयर के ओहदे को लेकर जारी गैर यकीनी कैफियत बिलाखिर खत्म हो गई है, क्योंकि कॉरपोरेशन में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरने वाली बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद कांग्रेस और मजलिस के मुजव्वजा इत्तेहाद के लिए इख्तिदार तक पहुंचने की राह काफी हद तक हमवार दिखाई दे रही है। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चूंकि बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई, इसलिए पार्टी ने अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला किया है। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि अगर म्युनिसिपल काउंसलर्स या कॉर्पोरेटर्स को दबाव डालकर खींचने की कोशिश की गई तो कांग्रेस को भी वही सियासी अंजाम भुगतना पड़ सकता है जो पहले BRS को देखना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत मजबूत नहीं है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी मुस्तहकम मौक़िफ़ में नहीं है, जबकि अवामी सतह पर हुकूमत के खिलाफ नाराजगी पाई जा रही है। वाज़ेह है कि निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जुमला 60 डिवीजनों में बीजेपी ने 28 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया, जबकि कांग्रेस पार्टी को 17, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 14 और BRS को सिर्फ 1 सीट पर कामयाबी मिली। किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत
अक्सरियत हासिल न होने की वजह से कांग्रेस और मजलिस के इत्तेहाद के जरिए मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर कब्जा मुमकिन करार दिया जा रहा है। तेलंगाना के मंचिर्याल में शिकस्त के बाद बीजेपी उम्मीदवार का अनोखा मुतालबा, वोट नहीं दिया तो पैसे वापस करें। तेलंगाना के मंचिर्याल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 90 डिवीजन के इंतखाब में शिकस्त खाने वाले बीजेपी उम्मीदवार जाडी तिरुपति और इनकी अहलिया रूपा ने वोटरों से मुतालबा किया है कि अगर उन्होंने वाकई वोट नहीं दिया है तो फिर इनसे ली गई रकम वापस कर दी जाए। इत्तलात के मुताबिक उम्मीदवार और उनकी अहलिया मुबैना तौर पर वोटरों से ये सवाल करते हुए नजर आए कि कसम खाकर बताएं कि आपने हमें वोट दिया, अगर नहीं दिया तो दी गई रकम वापस करें। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिस पर मुख्तलिफ सियासी हल्कों में बहस छिड़ गई है। मुकामी सतह पर इस मुतालबे को लेकर चिमगोइयां जारी हैं, जबकि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक और वोट खरीदने के इल्ज़ामात पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। खैरताबाद डीसीपी का पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना। हैदराबाद के खैरताबाद जोन की डीसीपी के शिल्पा वली ने ज़मीनी सतह पर पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक मुनफरद कदम उठाते हुए पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। जुमेरात की देर रात डीसीपी ने अपनी सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी मुलाजमीन को कुछ फासले पर छोड़ा और आम शहरी के लिबास में खामोशी से पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई। उन्होंने अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर रिसेप्शन एरिया में एक आम साइल की तरह बैठकर अमले के रवैये और आने वालों के साथ इनके बर्ताव का मुशाहिदा किया। बताया गया है कि उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे तक पुलिस स्टेशन के निज़ाम और अमले की चौकसी पर नजर रखी। बाद अज़ान डीसीपी ने अपनी शनाख्त जाहिर की और मुतल्लिक़ा सर्कल इंस्पेक्टर और एसीपी को तलब करके अवाम के साथ बर्ताव, कारकर्दगी और पेशावराना तर्ज़ अमल को बेहतर बनाने के सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें दी। तेलंगाना में महंगाई की शरह में अचानक इजाफा। तेलंगाना में महंगाई की शरह में अचानक इजाफे के बाद इफरात ज़र की शरह 4.92 रिकॉर्ड की गई है, जो कि मुल्क भर में तमाम रियासतों में सबसे ज़्यादा है। गुज़िश्ता चंद महीने के दौरान मनफी इफरात ज़र की शरह रिकॉर्ड किए जाने के बाद अचानक इफरात ज़र की शरह में रिकॉर्ड किया जाने वाला यह इजाफा महंगाई में इजाफे का सबब बनेगा। मरकजी वज़ारत इक़्तिसादियात और मनसूबाबंदी की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी के दौरान तेलंगाना में सबसे ज़्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई और इफरात ज़र की जो शरह रिकॉर्ड की गई है वो 4.92% तक पहुंचने के बाद ये कहा जाने लगा है कि तेलंगाना में महंगाई और कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। मौसम गर्मा की शिद्दत, माहौलियाती आलूदगी में इजाफा, माहिर अतिब्बा में तशवीश, अमराज तनफ्फुस से सेहत मुतासर। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसम गर्मा की शिद्दत और माहौलियाती आलूदगी में होने वाला इजाफा माहिर अतिब्बा को तशवीश में मुब्तला किए हुए हैं, क्योंकि शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद इंतहाई खुश्क मौसम के दौरान दर्जा हरारत में होने वाले इजाफे के साथ माहौलियाती आलूदगी में रिकॉर्ड किया जाने वाला इजाफा अमराज तनफ्फुस के मरीजों के लिए तशवीश में मुब्तला करने का सबब बन सकता है। बताया जाता है कि रियासत तेलंगाना में दर्जा हरारत में होने वाले इजाफे के साथ हवा के मियार में रिकॉर्ड की जाने वाली खराबी इंसानी सेहत के इंतहाई मुज़िर साबित होने का खदशा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में AQI की सतह 145 से ज़्यादा रिकॉर्ड की जाने लगी है, जो कि फेफड़ों से मुतल्लिक़ अमराज का सबब बनने के लिए काफ़ी है और आबो हवा के मियार में बेहतरी न आने और मौसम के खुश्क होने के नतीजे में फेफड़ों पर इसके मुज़िर असरात में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगता है। महकमा मौसमियात के रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में 14 फरवरी को दर्जा हरारत 32 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि दर्जा हरारत की शिद्दत में आइंदा दिनों के दौरान मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किए जाने का खदशा है। इसी तरह शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस ट्रैफिक वाले मुकामात पर AQI की सतह में रिकॉर्ड किया जाने वाला इजाफा माहिरीन के लिए तशवीश का सबब बनता जा रहा है। शहर हैदराबाद के इलाकों पंजागुट्टा, उप्पल, जेडीमेटला, कोकटपल्ली के अलावा अतराफ वकनाफ के इलाकों में AQI की सतह 160 से तजावुज करने के खदशा जाहिर किए जा रहे हैं और इन मसाइल से निपटने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर इक़दाम करने चाहिए, ताकि शहर हैदराबाद में मौसम गर्मा की शिद्दत के दौरान माहौलियाती आलूदगी में होने वाले इजाफे को रोकने के इक़दाम किए जा सके। ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल ड्राइव का इनकाद, फुटपाथों से गैर कानूनी कब्जों को हटाया गया। शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल के पेश नज़र काचीगुड़ा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तिलक नगर के इलाके में एक खुसूसी मुहिम स्पेशल ड्राइव चलाई गई। ये मुहिम सिकंदराबाद जोन के ट्रैफिक DCP अविनाश कुमार, एडिशनल DCP रामुलू, ACP श्रीनिवास और काचीगुड़ा ट्रैफिक CI वीर कौशिक की निगरानी में अंजाम दी गई। फुटपाथ से तजावुजात का खात्मा, फुटपाथों पर गैर कानूनी तौर पर झोपड़ियाँ डालकर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इन कब्जों की वजह से पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना था। खुसूसी मुहिम के दौरान फुटपाथों से झोपड़ियों को हटाया गया और क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने यानी चालानात आयद किए गए। इसके अलावा सड़कों और फुटपाथों पर गैर कानूनी तौर पर कायम की गई दुकानों को भी हटाया गया। DCP अविनाश कुमार ने कहा कि ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाना और आवाम को महफूज आमद-ओ-रफ्त फराहम करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी और शहरियों से अपील की है कि वो क़वानीन की पाबंदी करते हुए इंतज़ामिया से ताउन करें।
करीमनगर मेयर के लिए दरकार मैजिक फिगर हासिल, बंडी संजय का दावा। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने दावा किया है कि करीमनगर मेयर की कुर्सी हासिल करने के लिए दरकार मैजिक फिगर भारतीय जनता पार्टी ने अबूर कर लिया है। रियासती बीजेपी दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि बरसर इख्तियार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत राष्ट्र समिति यानी BRS और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के साथ गैर अखलाकी इत्तेहाद करके बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने भारतीय जनता पार्टी को ही आशीर्वाद दिया। बंडी संजय ने कहा कि सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली बीजेपी मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत करीमनगर मेयर की कुर्सी हासिल करेगी। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर कांग्रेस और BRS अवामी फैसले के खिलाफ काम करेंगी तो इनके दरमियान खुफिया मुआहदों को बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हर इंतखाब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस और BRS के दरमियान राब्ता-कार का किरदार अदा करती है। मरकजी वजीर ने कहा कि करीमनगर में कारकुनों की मेहनत और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि आज़ाद उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और मेयर के इंतखाब के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल हो चुकी है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि म्युनिसिपल चेयरमैन के इंतखाब में कांग्रेस, BRS और MIM के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। बंडी संजय ने कहा कि करीमनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अब तक 1400 करोड़ रुपए के तरक्याती काम मुकम्मल किए जा चुके हैं। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने पर करीमनगर के अवाम का शुक्रिया अदा किया। हुसैन आलम में 500 मकानात की तलाशी, दीगर रियासतों के 10 अफराद ज़ेरे हिरासत। चार मीनार जोन के हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात पुलिस ने 500 मकानात की तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक इस मुहिम में 8 इंस्पेक्टर्स और 500 मुलाजमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। पुलिस ने मुनासिब दस्तावेज न होने पर 17 गाड़ियों को जब्त कर लिया। इसी तरह गैर कानूनी गैस रिफिलिंग के सेंटर पर धावा करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह पुलिस ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह से यहाँ आकर मुक़ीम हैं इनके आधार कार्ड्स की जाँच की गई और जिन अफराद के पास दुरुस्त आधार कार्ड वगैरह नहीं थे इन्हें हिरासत में ले लिया गया और इनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किस मकसद के तहत शहर पहुंचे हैं और दस्तावेज की जांच के बाद इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। पुलिस ने मुकामी अफराद को मशवरा दिया है कि वो मकान किराए पर देने से पहले किराएदार की अच्छी तरह से जांच कर लें। मुश्तबा अफराद की सरगर्मियों की पुलिस को इत्तला दी जाए। एरिया हॉस्पिटल में 5 किलो 200 ग्राम बच्चे की पैदाइश। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के भद्राचलम एरिया हॉस्पिटल में एक हैरत अंगेज वाक़या पेश आया है, जहां एक खातून ने 5 किलो 200 ग्राम वजनी बच्चे को जन्म दिया। आमतौर पर नवजायदा बच्चों का वजन 2.5 किलो से 3 किलोग्राम के दरमियान होता है, लेकिन इतने वजनी बच्चे की पैदाइश ने इलाके में सबको हैरान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक संध्या रानी नामी हामिला खातून को जजगी के लिए भद्राचलम एरिया हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। मुआयने के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि बच्चे का वजन मामूल से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से डिलीवरी माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। ऐसी पेचीदा सूरत हाल के बावजूद डॉक्टरों की टीम ने इंतहाई महारत और चौकसी का मुजाहरा करते हुए कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि 5 किलो 200 ग्राम वजनी ये बच्चा और इसकी मां संध्या रानी दोनों मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह के नायाब और मुश्किल केस को कामयाबी से संभालने पर हॉस्पिटल इंतजामिया और खातून के रिश्तेदारों ने खुशी का इजहार किया। आला हुक्काम ने भी डॉक्टरों और अमले की इस कामयाबी को सराहते हुए कहा कि ये वाक़या साबित करता है कि भद्राचलम एरिया हॉस्पिटल दूर दराज इलाकों के अफराद को कॉरपोरेट सतह की तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। वादिया सालेहीन शाहीन नगर में पुलिस का कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। पुलिस की जानिब से आज बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन और कम्युनिटी कॉन्टैक्ट पुलिस प्रोग्राम अंजाम दिया गया। ये कार्रवाई वादिया सालेहीन और शाहीन नगर इलाकों में की गई। ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया, जिनमें एक ACP, 3 इंस्पेक्टर्स, 16 सब इंस्पेक्टर्स और 231 पुलिस मुलाजमीन शामिल थे। इस मुहिम के दौरान बिना नंबर प्लेट या मुनासिब नंबर प्लेट न होने पर 27 मोटरसाइकिलें, 2 ऑटो, 9 गैर कानूनी गैस सिलेंडर जब्त किए गए। 17 राउडी शीटर्स, 7 सस्पेक्ट शीटर्स से पूछताछ की गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये ऑपरेशन जराइम की रोकथाम, अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और इलाके में पुलिस और अवाम के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मौसर तरीके से अंजाम दिया गया। दिल्ली से हैदराबाद आने वाले तैयारे को बम से उड़ा देने की धमकी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हफ्ते की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिल्ली से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को नामालूम अफराद की जानिब से ईमेल के जरिए बम से उड़ा देने की धमकी मौसूल हुई। दिल्ली से रवाना होने वाली इस फ्लाइट में बम की इत्तला मिलते ही मुसाफिरों में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। जैसे ही तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड हुआ, सिक्योरिटी हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे आइसोलेशन में मुंतकिल कर दिया। तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत नीचे उतारने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और CISF के अमले ने तैयारी की मुकम्मल तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक मुश्तबा खिलौना मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस मजीद अलर्ट हो गई और इसे बम समझकर खुसूसी हालात की मदद से चेक किया गया। तवील मुआयने के बाद हुक्काम ने तस्दीक की कि इस खिलौने में कोई धमाका खेज मवाद मौजूद नहीं था और वो महज एक आम खिलौना था जो कोई मुसाफिर गलती से तैयारे में छोड़ गया था। पुलिस ने झूठी इत्तला देने वाले मुल्जिम की शनाख्त के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। लड़कियों के हॉस्टल में चूहों ने 11 तालिबात को काट लिया। आंध्र प्रदेश के NTR जिले के एक कंडूरू मंडल में वाक़े कस्तूरबा गांधी
बालिका हॉस्टल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां रात को सोती हुई तालिबात को चूहों ने काट लिया। चूहों ने 11 तालिबात के हाथों, पैरों और चेहरों पर काट लिया, जिससे हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। तालिबात की चीखों पुकार सुनकर टीचर्स और अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंचा और सूरत हाल पर काबू पाया। जख्मी तालिबात को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इनकी हालत खतरे से बाहर बताई है। पीएम राहत स्कीम क्या है? मोदी हुकूमत की ये स्कीम फराहम करेगी 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज, बचाई जा सकेंगी जानें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सड़क हादसात में जख्मी होने वाले अफराद को फौरी और मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम करने के मकसद से पीएम राहत स्कीम की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत मुतासरीन को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज फराहम किया जाएगा, ताकि बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलने से कीमती जानें बचाई जा सकें। हुकूमत का मकसद ये यकीनी बनाना है कि किसी भी जख्मी शख्स को माली मसाइल या इलाज में ताखिर की वजह से जान से हाथ धोना ना पड़े। इस स्कीम का मुकम्मल नाम प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट यानी पीएम राहत है। वज़ीर आज़म ने दफ्तर सेवा तीरथ से इस मंसूबे की मंजूरी दी है, जिसे अवामी फलाह और बहबूद के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। ये स्कीम मुल्क के तमाम शहरियों के लिए दस्तियाब होगी और खास तौर पर सड़क हादसात के मुतासरीन को फौरी मदद फराहम करेगी। इस मंसूबे के तहत हादसे के शिकार अफराद को सरकारी और मंजूर शुदा निजी अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का मुकम्मल कैशलेस इलाज दिया जाएगा। मरीज या इसके अहल खाना को इलाज के लिए किसी किस्म की फौरी रकम अदा करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। गैर जानलेवा हालात में 24 घंटे तक और संगीन हालात में 48 घंटे तक इब्तिदाई इस्तेहकाम का इलाज फराहम किया जाएगा, जबकि मुकम्मल इलाज की सहूलत 7 दिन तक दस्तियाब रहेगी। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन, बीमा या आमदनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। स्कीम के तहत हादसे के बाद मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर करीबी मंजूर शुदा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ इसे कैशलेस इलाज फराहम किया जाएगा। इलाज मुकम्मल होने के बाद अस्पताल डिजिटल निज़ाम के जरिए हुकूमत से अखराजात का दावा करेगा। इस स्कीम में खास तौर पर गोल्डन आवर यानी हादसे के फ़ौरन बाद के अहम वक्त पर तवज्जो दी गई है, क्योंकि इसी दौरान बर वक्त इलाज से जान बचाने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। भारत में हर साल हज़ारों अफराद सड़क हादसात में जख्मी या हलाक हो जाते हैं, जिनमें से कई अफराद को बर वक्त इलाज ना मिलने या माली मुश्किलात की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। हुकूमत का मानना है कि पीएम राहत स्कीम से न सिर्फ अमवात की शरह में कमी आएगी, बल्कि मुतासर खानदानों पर माली बोझ भी कम होगा। मालेगांव के मेयर दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने पर शिवसेना और बीजेपी चिरागपा। मालेगांव में उस वक्त तनाज़ा पैदा हो गया जब डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई, जिस पर शिवसेना के कॉरपोरेटर्स ने एहतजाज किया और बीजेपी ने सख्त तनकीद की। ये तनाज़ा उस वक्त मजीद बढ़ गया जब बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर डिप्टी मेयर पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कौमी रहनुमाओं की तस्वीर को छोड़कर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाना भारत के मारूफ शख्सियत की तौहीन है। रियासत महाराष्ट्र मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद ने हफ्ते के रोज कहा कि 18वीं सदी के मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान की तस्वीर इनके दफ्तर में ही रहेगी। निहाल अहमद ने इस मामले में अपोजिशन की मुखालिफत को यकसर मुस्तरद कर दिया। पूनावाला ने इल्जाम लगाया कि कौमी रहनुमाओं की तस्वीर को छोड़कर टीपू सुल्तान की तस्वीर दिखाना भारत के महापुरुषों की तौहीन है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि मालेगांव डिप्टी मेयर ने हिंदू मुखालिफ टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर गायब है। ये हमारे असली हीरोज की बहुत बड़ी तौहीन है। इस पूरे तनाज़े के दौरान निहाल अहमद ने अपनी सोच को सोशलिस्ट बताते हुए कहा कि ये हमारा हक है कि हम तय करें कि हमारे दफ्तर में कौन सी तस्वीर लगाई जाए। अगर मुलाजिमीन ने कोई तस्वीर लगाई है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। टीपू सुल्तान की तस्वीर हटाने के हवाले से डिप्टी मेयर ने कहा है कि तस्वीर सिर्फ दफ्तर की मरम्मत के लिए हटाई गई थी और काम मुकम्मल होने के बाद इसे दोबारा लगाया जाएगा। टीपू सुल्तान को शेर मसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 जंगें लड़ी थी। होली पर मुस्लिम दुकानदारों को रंग और गुलाल फरोख्त करने से रोकने का मुतालबा, वज़ीर आला को लेटर। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार से पहले मजहबी और सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दरियासना शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़ा मामले की अहम दरख्वास्त गुजार दिनेश शर्मा, जो फुलहारी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखकर मुतालबा किया है कि होली के मौके पर मुस्लिम दुकानदारों को रंग और गुलाल फरोख्त करने से रोका जाए। फुलहारी महाराज ने अपने खत में इल्ज़ाम आयद किया है कि बाज़ हिंदू मुखालिफ अनासिर होली की पाकीज़गी को मुतासिर करने के लिए रंगों में शीशे के टुकड़े या दिगर नापाक अशिया मिला सकते हैं। उनका कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े या मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचने से बचाने के लिए मुस्लिम बरादरी के अफराद को हिंदू त्यौहारों से मुतल्लिक़ कारोबार से दूर रखना चाहिए। खत में उन्होंने ये भी अपील की है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और दिगर अहम मंदिरों के तरफ मुस्लिम ताजिरों को स्टॉल लगाने की इजाज़त ना दी जाए। उन्होंने इन सरगर्मियों को मुबैना तौर पर लव जिहाद जैसी साजिशों से भी जोड़ा है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हिंदुओं के मुक़द्दस त्यौहार से मुतल्लिक़ सामान सिर्फ सनातनी ताजिरों के जरिए फरोख्त होना चाहिए। फुलहारी के इस मुतालबे के बाद एक बार फिर मुआशी बायकाट की बहस जोर पकड़ गई है। एक तबका इसे तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी पाकीज़गी का मसला करार दे रहा है, जबकि दूसरा तबका इसे समाजी हम आहंगी और गंगा जमनी तहजीब के मुनाफी समझता है।
सऊदी अरब में रमजान के इस्तकबाल की तैयारियां। सऊदी अरब में रमजान के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। मक्का मुकर्रमा में रमजान के मुकद्दस महीने के इस्तकबाल के लिए शाहराहों और अहम मुकामात पर चिरागा किया गया। मस्जिदुल हराम में माह शाबान के आखिरी जुमे में 15 लाख से ज्यादा ज़ायरीन ने शिरकत की। दूसरी जानिब पाकिस्तान में इक्कुम रमजान मुबारक 19 फरवरी को होने का इम्कान है। तर्जुमान सिपारकों के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर पैदा होगा, जबकि 18 फरवरी की शाम चांद नजर आने के इम्कान हैं। वाज़ेह है कि रमजानुल मुबारक के चांद का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी करेगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।